ठीक है, क्वेश्चन है log base 3x प्लस log base 9x स्क्वायर प्लस log base 27x क्यूब इज इक्वल टू 9 है। तब हमें x का मान बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में log के कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं वो लगेंगे, जैसे कि log m की पावर n, गौर से समझना। अगर ऐसा है तो n शुरू में आ जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर ना बेस गिवन नहीं है, बेस नहीं दिया गया है, लेकिन बेस है यहाँ पर, गौर करिए। मान लीजिए log बेस m n और उसकी पावर दे दी तो भी यही रूल लगेगा, p शुरू में आ जाएगा, p log बेस m और n। ठीक है, बात है समझ में। यहाँ पर बेस हम 10 मान सकते हैं या बस इन दोनों में डिफरेंस देखना है। ठीक है, इसके बाद एक रूल, अगर log बेस m और n दे रखा है तो क्या करते हैं, log n डिवाइड बाय log m। यहां पर हम क्या करते हैं, पहले इसे लिखते हैं फिर इसे लिखते हैं। बेस हमारा यहाँ पर कुछ हम मान लेते हैं एक अलग से, लिखना चाहो लिख सकते हैं, जैसे कि 10 या c या कुछ भी, सेम बेस हो जाता है इस कंडीशन से। क्लियर है। अब यही कुछ रूल्स का फॉलो करना है और इसमें अप्लाई करिए। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग उसे हम लिखेंगे log x डिवाइड बाय log 3। ठीक है, log x डिवाइड बाय log 3। यहाँ पर बेस हमने कुछ एज्यूम कर लिया है, सपोज कीजिए 10 हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी। पहले हम इस 2 को शुरू में ले आते हैं। ठीक है, अब बचता है log x बेस 9x, तो इसे हम लिखेंगे log x डिवाइड बाय log 9। अब देखिए इसे 3 शुरू में ले आते हैं। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग 3 शुरू में आ गया, और जो ये पार्ट है इसे हम लिखेंगे log x डिवाइड बाय log 27 इज इक्वल टू 9। क्लियर है। तो देखिए अब log x डिवाइड बाय log 3 प्लस 2 log x। अभी जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 log x डिवाइड बाय 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 9। क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ बेस एक एज्यूम कर रखा है, मान रखा है, इसलिए हम यहां पर ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, यहाँ देखते हैं। देखिए log x डिवाइड बाय log 3 प्लस 2 शुरू में आ जाता है, 2 log x डिवाइड बाय 2 log 3। ठीक है, ये वाला 2 इसी हिसाब से प्लस 3 log x डिवाइड बाय 3 log 3 इज इक्वल टू 9। ये 3 शुरू में आ गया इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब गौर करिए इनका जो बेस है, इनका जो डिनोमिनेटर है, हर जो है वो सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाता है। लाइक log 3 इनका एलसीएम आ जाता है। अब ऊपर log x जब देखिए सेम होता है तो ये प्लस ये डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा, तो log x प्लस log x प्लस log x, जब 3 log को हम प्लस करेंगे तो 3 log x हो गया इज इक्वल टू 9। बताइए समझ में। अब क्योंकि 3 है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, log x इज इक्वल टू 3 log 3। ऐसे नहीं करना है कि इस 3 की इस 3 में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि हम log x की 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि 3 की 3 में। अब देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग जब n log m इज इक्वल टू ये होता है, यानी ये यहां जा भी सकता है, जब हम इसको यहां ले आते हैं तो इसे अपोजिट भी हम यूज कर सकते हैं, यानी ये जो 3 है हम इसकी पावर में लगा देंगे, log x इज इक्वल टू log 3 की पावर 3। इस कंडीशन से log x कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू हमारी 27 हो जाती है। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 3।